हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है दामोदर लीला। कुंती महारानी भगवान की दामोदर लीला को याद कर रही है। श्री कृष्ण के उदर में दाम अर्थात रस्सी बांधी गई थी। यह घटना जिस दिन हुई उस दिन कुंती महारानी गोकुल में थी, क्योंकि उनका नंद महाराज और मथुरा के लोगों से संबंध था और कुंती महारानी ने यह लीला अपनी आंखों से देखी थी। पिछली वीडियो में हमने देखा था महारानी कुंती भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी दिव्य लीलाएं ना केवल चकराने वाली हैं अपितु परस्पर विरोधी भी हैं। समझ में नहीं आती। आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और अजन्म होकर भी जन्म लेते हैं। यद्यपि सारे अस्तित्व में आप सर्वव्यापी परमात्मा हैं, तो भी आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतार लेते हैं। कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, जब जब आप अवतार लेते हैं तो ऐसी लीला करते हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर में पड़ जाते हैं और आप पर संदेह करने लगते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान की दिव्य लीलाएं ना केवल चकराने वाली हैं अपितु परस्पर विरोधी भी हैं। दूसरे शब्दों में ये दिव्य लीलाएं भगवान की मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं, मनुष्य की समझ से बाहर हैं। भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी वह पशुओं में शूकर बनकर, वराह अवतार लेकर, मनुष्यों में राम कृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषियों में नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि पार ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता। कोई भी ना तो उनके समान है ना उनसे बढ़कर है। उनकी शक्तियां विविध है और उनका हर काम अपने आप ज्ञान, शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये सारे कथन निस्संदेह यह सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीला, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं, हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि भगवान कल्पना से परे शक्तिमान है, हम सोच ही नहीं सकते कि भगवान कितने शक्तिमान है। अतः भगवान के लिए हर कार्य संभव है। अतः उनके बारे में अनुमान लगा पाना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। उन्हें भगवान को वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि वे लोग अर्थात शुद्ध भगत भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। अतएव भगतगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे ना तो पशु हैं, ना मनुष्य हैं, ना ऋषि हैं, ना ही मछली है। वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर हैं। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज कुंती महारानी भगवान की दामोदर लीला को याद कर रही है। कुंती महारानी कहती है कि इस प्रथम श्लोक में कहती है, गोपी आददे त्वयि कृतागसी ताम तावत, कि गोपी अर्थात माँ यशोदा ने जब अपने हाथ में दाम रस्सी ले लिया। क्यों रस्सी लिया? क्योंकि त्वयि कृतागसी, क्योंकि आपने अपराध किया था, आपने माखन की मटकी फोड़ दी थी। तो आपके अपराध करने पर गोपी अर्थात माँ यशोदा ने रस्सी उठा ली। और उस समय आपकी क्या दशा थी? याते दशा, उस समय आपकी दशा ऐसी थी कि आपकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। अश्रु कलिल, आपकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। आप रोने लगे थे, आप फवक फवक कर रो रहे थे और आपकी जो अंजन लगा था आंखों में वो
धुल गया था और आपकी आंखों का काजल धुल गया था और काजल आपके मुख पर फैल गया था। और कहती है कुंती महारानी कि भय भावना कि आप अपनी माँ यशोदा के डर से आपका वक्त्रम नीने, आपका मुख जो है नीचे की ओर हो गया था। कहती है कि उस दशा को जब मैं विचार करती हूँ तो मेरा मन सा माम विमोहिती, तो मेरा चित्त मोह में पड़ जाता है कि काल भी जिनसे डरता है, यमराज भी जिनसे डरते हैं, वह भगवान माँ यशोदा के भय से इस तरह रो रहे थे। तो इस लीला को माँ कुंती ने अपनी आंखों से देखा था, महारानी कुंती ने। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था, आपने माखन की मटकी फोड़ी थी, तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप अपनी माँ यशोदा से भयभीत हो गए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो इसकी व्याख्या में, इस श्लोक की व्याख्या में गुरु महाराज जी ने वर्णन किया है इस तरह से वो दामोदर लीला का। वो कहते हैं कि घटना इस तरह से हुई जब भगवान गोपियों के घर में माखन चोरी करते थे, अनेक उत्पात करते थे भगवान। गोपियाँ माँ यशोदा के पास उल्हाना लेकर के आती थी। कोई कहती थी तुम्हारा लाला ने आज हमारी सारी दही खा गया, कोई बात नहीं, लेकिन सारे बर्तन भी फोड़ दिए। माँ यशोदा उन्हें कहती थी, अरे सखी, तुम्हारा जितना बर्तन फोड़ा है यहाँ से ले जाओ। माँ यशोदा कभी भी कृष्ण को डांटती नहीं थी। कोई कितना भी उल्हाना दे, वह कहती थी, सखी मेरे घर में इतना माखन होता है, इसको अच्छा नहीं लगता। तुम क्या करती हो कि तुम्हारा माखन इतना स्वादिष्ट होता है, जिसको खाने के लिए यह तुम्हारे घर चला जाता है। माँ यशोदा कहती कि तुम इसे खाने दो। गोपियाँ कहती है, रानी जी, जब हम इसको खाने के लिए देती हैं तब यह नहीं खाता, इसको चुरा करके खाने की आदत है। माँ कहती थी, कोई बात नहीं, इसे चुराने दो, जितना चुराए उससे 2 गुना 4 गुना मैं दे दूंगी, लेकिन इसे खाने दो। कोई भी उलाहना आवे, वह कृष्ण को डांटती नहीं थी माँ यशोदा। भगवान चाहते थे कि माँ मुझे डांटे, भगवान इस रस का आस्वादन करना चाहते थे। तो एक दिन की बात थी, दीपावली से पहले का दिन था। माँ यशोदा सोचने लगी कि मेरा बच्चा क्यों दूसरों के घर जाता है, इसका अर्थ है कि हमारे घर का माखन अच्छा नहीं होता। वो सोचने लगी, आज मैं स्वयं माखन निकालूंगी। दीपावली से एक रात पहले यशोदा माँ ने पद्म गंधा गाय का दूध गर्म किया। कुछ गौएं ऐसी थी ब्रिज में जिनके लिए सुगंधित घास रखा गया था चरने के लिए, उन्हें पद्म गंधा गाय कहा जाता था। उसमें से दूध लेके, उन गायों का दूध लेके माँ यशोदा ने ठीक से जामुन दिया दही बनाने के लिए। दासियों को जो श्री कृष्ण के लिए माखन निकालती थी उनको दूसरे काम में लगा दिया और माँ यशोदा स्वयं दही मथने लगी। वह सोचने लगी कि आज मैं इतना अच्छा माखन निकालूंगी कि यह माखन खाने के बाद श्री कृष्ण दूसरे के घर की तरफ देखेगा भी नहीं। माँ यशोदा रानी थी, कभी दही उसने नहीं मथी थी, लेकिन उस दिन मथने लगी। और दही मथने में बड़ा परिश्रम होता है, पर वह माँ यशोदा को कृष्ण से इतना प्रेम था कि वह इस परिश्रम को कुछ भी नहीं गिन रही थी। उसकी माँ यशोदा की जीभ लगी थी कृष्ण का गुणगान करने में, कान लगे थे सुनने में, हाथ लगे थे सेवा करने में। वह दही मथ रही थी जैसा कि इस चित्र में दिखाया है, और मन चिंतन में लगा था। इस तरह वह दही मथते हुए माँ यशोदा के मुख पर पसीने की बूंदें आ गई और इससे उनकी मुख की शोभा और बढ़ गई। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति
परिश्रम करने लगता है, वह भी भगवान के लिए, तो वह सुंदर लगने लगता है। जब माँ इस तरह से परिश्रम कर रही थी तो भगवान आज असमय में जग गए। माँ भोर में दही मथ रही थी और कृष्ण जल्दी जग गए। कृष्ण का यह स्वभाव है, या किसी भी बच्चे का यह स्वभाव होता है, जब वह जगता है तो सबसे पहले वह अपनी माँ को देखना चाहता है। तो माँ नहीं थी, माँ तो आज दही मथ रही थी। कृष्ण देखने लगे इधर उधर, माँ आज कहाँ चली गई। तभी कृष्ण को माँ के कंठ का स्वर सुनाई पड़ा। वो गा रही थी और गाते हुए दही मथ रही थी। कृष्ण पहचान गए कि माँ गा रही है। उनको थोड़ा रंज हुआ कि मेरा कुछ भी ध्यान नहीं किया, जाकर घर का काम कर रही है। बच्चे छोटे होते हैं पर बहुत संवेदनशील होते हैं। बच्चे चाहते हैं कि माँ सब काम छोड़कर उसे खिलाती रहे, पिलाती रहे, चूमती रहे। वह उठे, कृष्ण उठे और आंख मलते हुए माता की तरफ गए। माँ का तो कोई ध्यान था नहीं कि कृष्ण यहाँ पर आ गए हैं। कृष्ण की लीला में, कृष्ण के चिंतन में ही उनका मन लगा था, सेवा में हाथ लगे थे। वह यह नहीं जानी कि कृष्ण मेरे पास आ गए हैं। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है तो भगवान स्वयं आते हैं उसके पास। तो भगवान कृष्ण गए अपनी माँ के पास जो दही मंथन कर रही थी। वह सोचने लगे कि क्या उपाय करूं कि माँ का ध्यान भंग हो, तब ही यह मुझे दूध पिलाएगी। यह सोचकर जो दही मंथन करने वाला दंड था, भगवान उसी को जाकर पकड़ लिए। जैसे यहाँ भगवान ने दही मंथन करने वाला दंड पकड़ा हुआ जैसे इस चित्र में। और माँ ने जब देखा कि दंड चलना बंद हो गया तो माँ ने आंखें खोली तो देखती है कि कृष्ण आ गया है। माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह इसलिए प्रसन्न हुई क्योंकि उसे लगा मेरे बेटे ने दंड को रोक दिया, दंड पकड़ा और वह हिला नहीं। मेरे बेटे का शारीरिक बल बढ़ गया है। कोई भी माँ इस बात से प्रसन्न होगी कि उसके बच्चे का शारीरिक बल बढ़ रहा है। भगवान माँ का हाथ पकड़े, भगवान ने माँ का हाथ पकड़ा और पैर मटके पर रखकर वह तुरंत माँ की गोद में चले गए और अपनी माँ का दूध पीने लगे। माँ ने भी मथना छोड़ दिया और भगवान को दूध पिलाने लगी। बीच बीच में कृष्ण के मुख को देखती थी। कृष्ण अपनी विजय पर बहुत प्रसन्न थे कि किस तरह से मैंने रोक दिया माँ को दही मथने से। बच्चा जब प्रसन्न होता है तो उसकी प्रसन्नता उसके गाल पर नजर आती है। माँ को भी आनंद आ रहा था। इसी बीच अंगीठी पर जो और पद्मगंधा गाय का दूध उबाला जा रहा था, वह भी दिव्य दूध था। तो उस दूध ने सोचा, यदि श्री कृष्ण माँ के दूध को पीकर तृप्त हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा। मैं तो आग में जल जल करके वैसे ही बेकार हो जाऊंगा। यह इतना माँ का अगर दूध पी जाएंगे तो हमको नहीं पिएंगे। तब तक दूध में उफान आ गया। यशोदा माँ का ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि बेटा दूध पी रहा है, अभी तृप्त नहीं हुआ, बेटा भूखा है। वह कृष्ण को तत्काल जमीन पर रखकर दौड़ी दूध को उतारने के लिए। अब तक तो माँ और बेटे में बहुत प्रेम का संबंध चल रहा था। माँ यशोदा ने अंगीठी से दूध उतार करके नीचे रख दिया। इधर कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ थोड़े से दूध को बचाने के लिए मेरी कदर नहीं कर रही है, मैं भूख से मर रहा हूँ और यह हमको ज़मीन पर फेंक कर चली गई है दूध बचाने के लिए। तो भगवान ने सोचा कि मैं बैकुंठ छोड़कर यहाँ आया, इसका पुत्र बना और यह हमको छोड़कर दूध बचाने जा रही है। भगवान को दिव्य क्रोध आ गया और वो थोड़ा रोने लगे। यह भी भगवान की माधुरी लीला है। आंखों में क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, यह जो दही का मटका है पहले इसी को बर्बाद करूं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि अरे तुम्हारे लिए दूध गर्म हो रहा है, तुम्हारे लिए दही मथा जा रहा है,
थोड़ी देर के लिए माँ चली गई, इसी में तुम्हारा अपमान हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण ने एक लकड़ी का दंड लेकर मटकी के पैंदे पर धीरे से मारा ताकि माँ को आवाज़ ना आवे। मटकी फूट गई और दही चारों ओर फैल गई, जैसे कि इस चित्र में भी दिखाया है कि मटकी फूट गई और दही जो है वो चारों ओर फैल गई। तो अब भगवान को भय हुआ कि अब तो माँ आएगी और मारेगी। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से तुरंत भागना चाहिए और दही पर छोटे छोटे पैर रखकर भगवान भागने लगे। तो दही युक्त चरणों की छाप पड़ती गई। चरण चिन्ह बता रहे थे कि कृष्ण कहाँ गए हैं, और जाकर के वह एक उखल पर चढ़ गए, जैसे कि यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। ये उखल है और भगवान श्री कृष्ण एक उखल पे जाकर चढ़ गए और वहाँ से माखन, छिके में से माखन उतार कर खाने लगे। बहुत क्रोध में थे, दिखा रहे थे कि मैं बहुत भूखा हूँ, इसीलिए बासी माखन खा रहा हूँ, मेरी माँ ने मुझे दूध नहीं पिलाया। उसी समय बानर भी वहाँ जुट गए बहुत से, और वह श्री कृष्ण बानरों को भी खूब माखन देने लगे। इधर माँ यशोदा जब दूध उतार करके आई तो देखकर हंसने लगी। पहले हंसी यह आई कि मैं थोड़ा सा दूध बचाने गई और इधर इतनी बड़ी हानि हो गई। कृष्ण वहाँ नहीं थे, तो वह समझ गई कि यह कृष्ण का ही काम है। माँ को इससे भी प्रसन्नता हो रही थी, उनको कोई दुख नहीं था। कृष्ण, वह सोच रही थी कि कृष्ण का प्रेम है मेरे प्रति, तभी तो इतना क्रोध प्रकट कर रहा है। इसका पेट नहीं भर सका था, इसलिए क्रोध में इसने मटकी फोड़ दी। और उसके लिए मटकी बिखर जाना, यशोदा मैया के लिए मटकी बिखर जाना कोई बड़ी हानि नहीं थी। वह देखने लगी इधर उधर कि कहाँ गए कृष्ण। चरण चिन्ह बता रहे थे कि कृष्ण कहाँ गए। वह धीरे धीरे चली ताकि पैरों के ऊपर बचने ना पावे, नहीं तो कृष्ण जान जाएंगे कि माँ आ रही है तो भाग जाएंगे। माँ यशोदा दबे पांव से चरण चिन्ह देखकर जा रही थी कृष्ण के पीछे पीछे। दूसरे बरामदे में देखती है कि कृष्ण एक उखल पर चढ़े हुए हैं, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि माँ देख रही है कि कृष्ण एक उखल पर चढ़े हुए हैं और माखन खा रहे हैं, और बांदरों को भी वो माखन खिला रहे हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाए हैं। बांदरों को भी भगवान माखन दे रहे थे, कुछ बर्बाद भी कर रहे थे। माँ यशोदा ने जब कृष्ण को देखा तो छड़ी हाथ में ले ली, जैसे कि इस चित्र में दिखाया है कि माता ने छड़ी हाथ में ले ली, और कृष्ण चोर की तरह उन्हें देख रहे थे। अकस्मात कृष्ण ने माँ को देखा छड़ी को लेकर आते हुए, तो कृष्ण माखन के मटके को फेंककर उखल से कूदकर भागे। जब कृष्ण भागे तो माँ भी बड़े वेग से उनको पकड़ने चली। कृष्ण बहुत देर तक भागते रहे। यशोदा ने भी जिद कर ली, हट कर लिया कि इन्हें पकड़ कर ही रहूंगी। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन प्रभु के पीछे योगियों का निर्मल मन, अंतःकरण मन भी नहीं दौड़ पाता, अर्थात वे मन से भी नहीं पकड़ में आते, उनको पकड़ने के लिए माँ यशोदा उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। कृष्ण तो हल्के शरीर वाले थे, पर माँ का शरीर तो भारी था, तो माँ थकने लगी। उनकी चोटी से फूल गिर गए, वह पसीने से लथपथ हो रही थी। कृष्ण सोच रहे थे, यदि इस समय मैं माँ की पकड़ में आऊँगा तो यह बहुत मारेगी। जब कृष्ण भाग रहे थे तो सारे गोकुल के लोग देख रहे थे, माता और पुत्र में, माता और बेटे में आज क्या हो गया है। माँ इतना प्रेम करती थी और आज इसको खदेड़ रही है, आज इसको भगा रही है। भागते भागते कृष्ण ने नाटक किया कि जैसे वो थक गए हों, थकने की लीला कर रहे थे। तब तक माँ ने एक हाथ आगे बढ़ाया और उसे आगे से पकड़ लिया, पीछे से नहीं पकड़ा ताकि कृष्ण के अंगों में कोई घाव न लग जाए। तो भगवान रोने लगे। माँ कहती है कि तुमने क्यों मटकी फोड़ी,
तुमने बानरों को माखन क्यों बांटा? बानर क्या तुम्हारे मित्र हैं? तुम्हारा चित्त बहुत चंचल है, आज मैं तुमको मारूंगी। कभी भी तुम्हें तुम्हारे मित्रों के साथ खेलने की अनुमति नहीं दूंगी। इतने दिन से मैं सुनते सुनते थक गई हूँ कि तुम दूसरों के घर से माखन चुरा रहे हो। अब मैं तुमको भोजन नहीं दूंगी, तुमसे उपवास करवाऊंगी, बाहर जाने नहीं दूंगी। इतना सुनकर श्री कृष्ण के आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। माँ ने जब देखा कि कृष्ण बहुत डर गए हैं तो माँ ने तुरंत छड़ी फेंक दी और माँ ने सोचा कि यह बहुत डर गया है और मुझसे भी क्रुद्ध हो गया है। यदि इस समय मैं इसको छोड़ दूंगी तो यह भाग जाएगा, यमुना के किनारे चला जाएगा और कुछ खाएगा नहीं। तो माँ ने सोचा थोड़ी देर तक इसको बांध करके यहीं रख लूँ, इतने घर का काम कर लूँ, फिर थोड़ी देर में खोल करके इसको मना लूँगी। ज्यों ही माँ ने रस्सी उठाई कृष्ण को बांधने के लिए, त्यों ही वह और रोने लगे। कृष्ण ने अपराध किया था। क्या अपराध किया था? मटकी फोड़ी थी, माखन बांटा था बानरों को। माँ ने सबसे पहले अपने केश बांधने वाली रेशमी डोरी निकाली कृष्ण को बांधने के लिए। उस रस्सी को पहले उखल से बांधी, जैसे ये उखल है, और एक छिरा रस्सी का उखल से बांधा माता ने, और दूसरा छोर वह अपने लाला के कमर में बांधना चाह रही थी। भगवान रोने लगे और जो काजल जो नैनों में था भगवान के, वो धुलने लगा आंसुओं से। भगवान इतनी दीन दशा में हो गए थे, स्वयं ही उनको अपने आंसू पोंछने पड़ रहे थे। आज तक पहले माँ उनके आंसू पोंछती थी, आज उनको खुद आंसू पोंछने पड़ रहे थे, और जो आंखों में काजल था वो पूरे मुख पर फैल रहा था। इससे भगवान और सुंदर लग रहे थे। ऐसे लाचार तो भगवान कभी अपने जीवन के इतिहास में कभी नहीं बने थे। माँ जब बांधने चली उनको रस्सी से, तो रस्सी 2 उंगल कम पड़ गई। बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर दूसरी रस्सी लाई गई। दूसरी रस्सी को भी जब मूल रस्सी से जोड़कर वह बांधने लगी तो फिर 2 अंगुल कम रह गई। फिर माँ ने बहुत बड़ी रस्सी मंगवाई। फिर जब फिर बांधने चली तो फिर 2 अंगुल कम। ज्यों ज्यों बंधन देती थी, हर बार बंधने में 2 अंगुल कम पड़ जाता था। यशोदा माँ को विस्मय हो गया। यह सुबह की घटना थी और बांधते बांधते दोपहर हो गई। बहुत सी गांव की गोपियां जो कि मातृभाव वाली थी, इतने में वहां जुट गई। वह भी आश्चर्य में पड़ गई कि यह लाला की मुट्ठी कमर भर है, छोटी सी है, और रस्सी इतनी लंबी लंबी आ रही है, फिर भी घट रही है। क्या बात है? कुछ गोपियां तो प्रसन्न हो गई कि लाला बंध नहीं रहा है। वह यशोदा जी से कहने लगी कि हे रानी जी, आप क्यों हट कर रही हो बच्चे को बांधने के लिए? लगता है विधाता ने इसके ललाट में बंधन लिखा ही नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तो आगे माँ कहती है उन गोपियों से, मातृभाव वाली गोपियों से, नहीं तुम जाओ अपने घर, तुम भी लाओ अपने घर से रस्सी। तो गोपियाँ लाती थी अपने घर से रस्सी। हजारों बार बांधने की कोशिश की गई। अंत में माँ यशोदा पसीने से तरबतर हो गई। वास्तव में जब माँ भगवान को बांधने चलती थी तो भगवान की स्वरूप भूत शक्तियाँ वो भगवान को बंधने नहीं देती थी, वो ही रस्सी को घटा रही थी। अंत में भगवान ने माँ की हालत देख कर कि माँ को पसीना आ गया है, माँ के बाल बिखर गए हैं, पुष्प गिर गए हैं। भगवान ने देखा कि माँ मुझे बांधने के लिए इतना परिश्रम कर रही है, तो अपनी माँ के परिश्रम को देखकर भगवान बंधन में बंध गए। अंत में उखल से बांध करके माँ यशोदा ने भगवान से कहा, अब यहीं रहो, थोड़ा सा भी हिले डुले तो बहुत मार पड़ेगी। इस प्रकार बंद करके भगवान ने दिखाया है कि किस तरह से मैं भक्तों के वश में हूँ। भगवान का मनोरथ था, वास्तव में उनका मनोरथ था
कि कोई मुझे दंडित करे, कोई मुझे वश में करे। अपने भगत की पराधीनता स्वीकार करके भगवान यह शिक्षा दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि मुझसे प्रेम करता है तो मैं उसका पुत्र बनता हूँ, उसका मित्र बनता हूँ या उसका प्रियतम बनता हूँ। भगवान हम लोगों से दूर नहीं है, दूरी हमारी तरफ से है, हम उनको अपना नहीं मानते। यह घटना जिस दिन हुई थी कुंती महारानी वहीं थी गोकुल में, क्योंकि नंद महाराज और मथुरा के लोगों से संबंध था और कुंती जी ने अपनी आंखों से वह लीला देखी थी भगवान को रोते हुए। कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, आपके आंसू बह रहे थे, आंसुओं के बहने से मुख पर काजल फैल गया था, आप भयभीत हो गए थे। वो आपकी दशा जब मैं आपको देखती हूँ तो भ्रम में पड़ जाती हूँ कि आप ईश्वर हो करके कैसी लीला कर रहे हैं। वास्तव में वो आपका नाटक नहीं था, आप सचमुच ही डर गए थे। मैं समझ नहीं पाती हूँ, कुंती महारानी कहती है, कि जो काल और यमराज जी को भी जो भय देने वाले हैं वह भगवान माँ यशोदा से कैसे भयभीत हो गए। कुंती महारानी का आशय यह है कि जब जब भगवान मनुष्य लीला करते हैं तो जल्दी से समझ में नहीं आता ही कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से आज की सीटिंग में हमने भगवान की दामोदर लीला को लिया है। तो अगली सीटिंग में आगे कुंती महारानी बताएंगी, अपनी स्तुतियों में भगवान से, अपनी प्रार्थनाओं में बताएंगी कि भगवान ने किस कारण से अवतार लिया। तो इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।